नमस्कार दोस्तों। आज माया नगरी मुंबई के ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम की दूधिया रोशनी में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के 44वें महामुकाबले में कैरेबियाई शेरों और जिम्बाब्वे के जुझारू योद्धाओं के बीच एक ऐसी जबरदस्त भिड़ंत हुई जिसने क्रिकेट के रोमांच को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच में वानखेड़े की मखमली आउटफील्ड पर रनों का जो सैलाब आया, उसने न केवल मैदान पर मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, बल्कि पूरी दुनिया को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है। जैसे ही यह निर्णायक मुकाबला शुरू हुआ, मुंबई का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया था, जहां जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का एक बेहद साहसी और रणनीतिक फैसला लिया। रजा का यह फैसला वानखेड़े की उस पिच पर लिया गया था जो हमेशा से बल्लेबाजों की स्वर्ग मानी जाती है, और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के सामने चुनौती थी वेस्ट इंडीज के उन खूंखार पावर हिटर्स को रोकने की जो पलक झपकते ही मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। वानखेड़े स्टेडियम के उस विद्युत से भरे, तनावपूर्ण और उमस भरे वातावरण में जब लाखों दर्शकों की निगाहें और कैमरों के लेंस मैदान के बीचों बीच टिके थे, वेस्ट इंडीज की पारी का आगाज करने के लिए ब्रैंडन किंग और कप्तान शाही होप की विस्फोटक सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, जहां जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने अपनी कसी हुई लाइन और लेंथ से शुरुआत में ही वह दबाव बनाया जिसने कैरेबियाई खेमे में हलचल पैदा कर दी। लेकिन किसे पता था कि यह तो बस उस तूफान के आने से पहले की खामोशी है जो सिमरॉन हेटमायर और रोमनैन पावेल के बल्ले से निकलने वाला था और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेलने वाला था। मुंबई के प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम की जगमगाती फ्लड लाइट्स और अरब सागर से उठने वाली हल्की नम हवाओं के बीच जब वेस्ट इंडीज की पारी का आधिकारिक आगाज हुआ तो पूरा स्टेडियम कैरेबियाई पावर हिटिंग के जादू की उम्मीद में शोर से भर उठा। पारी की शुरुआत करने के लिए ब्रैंडन किंग और कप्तान शाई होप की जोड़ी ने क्रीज पर कदम रखा। दूसरे ओवर में जिम्बाब्वे के प्रमुख तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा के खिलाफ ब्रैंडन किंग ने अपनी बाहुबली ताकत का पहला ट्रेलर दिखाया। उन्होंने एक बैक ऑफ लेंथ गेंद को मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी के लिए भेजकर अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए थे। हालांकि नगारवा ने हार नहीं मानी और अपनी गेंदबाजी की चतुराई दिखाते हुए तुरंत वापसी की। उन्होंने अगली ही गेंद पर अपनी गति में भारी कटौती की और किंग को झांसा दिया। किंग बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद की गति को पढ़ नहीं पाए और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े तशिंगा मुसेवा को एक सीधा कैच थमा बैठे। किंग मात्र 9 रन बनाकर आउट हुए और वेस्ट इंडीज को पहला झटका लगा। ब्रैंडन किंग के पवेलियन लौटते ही मैदान पर कदम रखा गुयाना के विस्फोटक बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर ने वानखेड़े की पिच पर आते ही जैसे रनों की एक भीषण सुनामी ला दी। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर नगारवा को फाइन लेग की दिशा में एक शानदार फ्लिक शॉट खेलकर चौका जड़ा और यह बता दिया कि वे आज किसी और ही मूड में हैं। अगले ओवर में ब्लेसिंग मुजरबानी की एक 140 प्लस की गति के खिलाफ उन्होंने एक बेखौफ और शानदार पुल शॉट खेलकर अपनी आक्रामक पारी की नींव रखी। हालांकि तीसरे ओवर में जिम्बाब्वे के पास मैच पलटने का एक सुनहरा मौका आया था जब मुसेकिवा ने हेटमायर का एक बेहद आसान सा कैच टपका दिया। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि मुसेवा की यह छोटी सी चूक बाद में जिम्बाब्वे के लिए इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। पारी का छठा ओवर फेंकने आए ब्राड इवांस के खिलाफ कप्तान शाही होप ने अपनी क्लास दिखाई और क्लासिक वेस्टइंडियन अंदाज में एक कड़क कवर ड्राइव के जरिए चौका बटोरा। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर इवांस ने अपनी रणनीति बदली और पेस ऑफ करते हुए गेंद की गति बहुत धीमी कर दी। होप इस बदलाव को समझ नहीं सके और एक अनियंत्रित स्लॉग शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में मिस टाइम कर बैठे। डीप मिड विकेट पर तैनात ब्रायन बेनेट ने अपनी दाईं ओर एक अद्भुत, लगभग नामुमकिन सा गोता लगाते हुए एक सनसनीखेज कैच लपका और शाई होप को 14 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। हालांकि इसी ओवर की तीसरी गेंद पर जिम्बाब्वे को वह सफलता मिली जिसकी उन्हें सख्त तलाश थी। हेटमायर ने क्रीज से बाहर निकलकर एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और हवा में ऊंची उठ गई। डीप मिड विकेट पर ब्रायन बेनेट ने बाईं ओर दौड़ते हुए एक शानदार स्लाइडिंग कैच पकड़ा। शिमरॉन हेटमायर 34 गेंदों पर